Example, multiply the two permutations which are given below. इस एग्जाम्पल में हमें दो परमुटेशंस गिवन हैं और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए कि आम तौर पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 को छोड़ दिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 5 को छोड़ दिया है, 6 7 लिया है, 8 9 लिया है। अब इसमें एक तो ये है कि आप इसको नॉर्मल जो गिवन नंबर्स हैं उनको एज इट इज़ ही ट्रीट करें कि 2 8 पे लें और इसी तरह आगे 3 को लें, फिर 6 को लें, 7 8। दूसरा ये है कि जो 1 नहीं लिखा वो एक्चुअली 1 1 पर मैप हो रहा था, यहाँ भी 1 1 पर मैप हो रहा था। तो लिहाजा चूँकि 1 1 पे मैप हो रहा है लिहाजा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमने उसको इग्नोर कर दिया। 4 4 पे मैप हो रहा था, 5 5 पर मैप हो रहा था, इधर भी ऐसे ही है, 4 4 पे मैप हो रहा था, 5 5 पे। तो जब आप 4 4 को यहाँ मैप कराएंगे और इधर भी 4 4 पे, तो आंसर 4 मैप होगा 4 पे, तो वही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो हम उसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ इसको देखते हैं जो हमें गिवन है। हमें 2 गिवन है, 3 गिवन है, 6 7 गिवन है और 8 9। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले हम परमुटेशंस लिख लेते हैं। 2 3 6 7 8 9, 8 6 7 9 2 3, 2 3 6 7 8 9, 8 6 7 3 9 2। फर्स्ट रो को आप एज इट इज लिखेंगे 2 3 6 7 8 9। अब देखें 2 8 पर मैप हो रहा है और 8 9 पर, तो 2 9 पर मैप होगा। 3 6 पर मैप हो रहा है और 6 7 पे, तो 3 7 पर मैप होगा। 6 7 पर मैप हो रहा है और 7 3 पर, तो 6 जो है 3 पर मैप होगा। 7 9 पर मैप हो रहा है और 9 2 पे, तो 7 2 पर मैप होगा। 8 2 पर मैप हो रहा है और 2 8 पे, तो 8 8 पर मैप होगा। 9 3 पर मैप हो रहा है और 3 6 पर, तो 9 जो है वो 6 पर मैप होगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया है।